Hello, let's do the current affairs for 4th October 2022. So ये हैं कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, आज इनकी जयंती है तो स्टार्ट करते हैं हम इनसे ही। सो श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1857 मांडवी टाउन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, अब डायरेक्ट आपको इनकी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी, टाउन, ये सब तो आजकल नहीं पूछेंगे क्या कि उन्होंने कौन से जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दिया रहेगा, हु फाउंडेड दिस। सो इंडियन होम रूल सोसाइटी इन्होंने फॉर्म किया था, द इंडिया हाउस एंड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फॉर्म किया था। तिलक से ये काफ़ी इंस्पायर थे तो इन्होंने फॉर्म किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में। ओके, इंडिया हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी इन्होंने 1905 में लंदन में फॉर्म किया था। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ओके, और वो पहले प्रेसिडेंट भी थे बॉम्बे आर्य समाज। बॉम्बे आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ही वॉज एडमायरर ऑफ दयानंद सरस्वती, और वीर सावरकर भी इनसे काफ़ी इंस्पायर थे। वीर सावरकर किससे इंस्पायर थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा से। ओके, और वीर सावरकर भी जो इंडिया हाउस है लंदन में उसके मेंबर थे। अब इनकी जो मेमोरियल बनाई गई है श्यामजी कृष्ण वर्मा की, वो कहाँ बनाई गई है? तो वो बनाई गई है मांडवी में ही, जहाँ उनका जन्म स्थल है, और उसका नाम है क्रांति तीर्थ। सो क्रांति तीर्थ किसका मेमोरियल है? तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा का मेमोरियल है, क्रांति तीर्थ। ओके, और इनका जो निधन हुआ था वो 30 मार्च 1930 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका निधन हुआ था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। जो इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम देखते हैं, तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उतना ही देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म किया, क्या इंपॉर्टेंट रोल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट मूवमेंट में उन्होंने प्ले किया, इतना ही हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो 4 अक्टूबर आज उनकी जयंती है श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो हम श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में जान लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो ये जो भी इम्पोर्टेंट डेटा, जितने भी डेटा लिए गए हैं वो PIB से लिए गए हैं। अभी 67th का री एग्जामिनेशन में करेंट के क्वेश्चन को लेकर भी काफ़ी ऑब्जेक्शन लोग क्रिएट कर रहे हैं। ऑथेंटिक सोर्स की डिमांड होती है जो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, जिसे माना जाएगा आयोग के द्वारा। इसलिए मैंने जितने भी करंट अफेयर्स में डाटा मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो PIB में या फिर जो भी गवर्नमेंट सोर्स है वहाँ से लेकर ही डाटा प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे वीट प्रोडक्शन को लेकर इस पर क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन भी स्टेट PCS में पूछे जाते हैं। तो इंडियाज़ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, इस बार अगर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें थ्रू अप्रैल टू सितंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23, अगर हम बात करें तो कितना है? $, 229.05 बिलियन। ओके, और ये प्रीवियस ईयर से 15.54% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। ओके, अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम एक्सपोर्ट ऑफ नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी की। ओके, तो ये भी सेम पीरियड के लिए अप्रैल टू सितंबर फॉर द ईयर 2022 एंड 23 की हम देखते हैं, तो $, 158.68 बिलियन, ये इतना का एक्सपोर्ट रजिस्टर किया गया है इन नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी कैटेगरी। ओके, एंड इसमें कितने का हाइक है? 5.53% का हाइक इसमें भी रजिस्टर किया गया है। ओके, सो दिस डाटा इज़ फ्रॉम PIB। ओके, PIB से लिया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट डाटा है, आप रिलाई कर सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी कंक्लूड किया गया 3 डे लॉन्ग डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट IT मिनिस्टर्स। ओके, सो ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 1 अक्टूबर से चल रहा था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या अनाउंसमेंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो 26,000 करोड़ अप्रूव किया गया है टू इंस्टॉल न्यू 25,000 टावर्स इन नेक्स्ट 500 डेज। सो कितना दिन में? 500 दिन में 25,000 टावर इंस्टॉल किए जाएंगे और 26,000 करोड़ इसके लिए दिया जाएगा। ओके, इसका बजट रखा गया है 26,000 करोड़। ऑल्सो सपोर्ट एक्सटेंडेड फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्थ ₹2,000 करोड़। सो स्टेट्स को 2,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके लिए दिया जाएगा। अब देख लेते हैं साथ में मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? तो श्री अश्विनी वैष्णव हैं, और ये रेलवेज मिनिस्ट्री भी इनके पास है, अश्विनी वैष्णव के पास। हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आ जाते हैं लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जो इंडिजिनसली बिल्ट इंडिया का है,
प्रचंड। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो आज आप ज़रूर जाकर देखें, काफ़ी इसका जो लॉन्च वीडियो है, लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, नाम है प्रचंड, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सो इंडियन एयरफोर्स ऑन मंडे इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नेम्ड प्रचंड, नाम है इसका प्रचंड, ओके, दैट आर कैपेबल ऑफ फायरिंग अ रेंज ऑफ मिसाइल्स एंड अदर वेपन्स। सो इसकी खासियत ये है कि 5000 मीटर जो हाइट है वहाँ पर वेपन एंड फ्यूल के साथ ये उड़ सकता है और वहाँ से अपना टारगेट को ईजिली अटैक कर सकता है। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है, ओके, अटैक हेलीकॉप्टर। इसका मेन जो पर्पस है इस हेलीकॉप्टर का, वो हाई एल्टीट्यूड्स पे, जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ से अटैक करना है, ठीक है। इसकी मेन काम 90% इसका जो पर्पस है वो अटैक का है एंड 10% डिफेंस का है, ओके। HAL के द्वारा बनाया गया है ये प्रचंड हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये, ओके। सो इसकी जो नीड थी इंडिया को कब सबसे ज़्यादा महसूस हुई थी, तो जो कारगिल वार है उस टाइम में, जब हाई एल्टीट्यूड पे हमें हमारी सेना को जाकर लड़ना पड़ा था, तो उस टाइम में प्रचंड जैसे एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत महसूस हुई थी। और अब इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप कर लिया है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCA प्रचंड, ओके। सो दिस इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियंस। सो आज हम इतना ही पॉइंट्स देखेंगे। 5 से 10 मिनट में हमने जितने भी आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, वैसे पॉइंट्स को हमने आज के लिए डिस्कस कर लिया है। होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।